से रंग दूर रखकर मेरे से गले मिलते हैं, उनके घर पे पकवान बनते हैं, हलवा बनाती है, खीर बनाती है, उसे खाने के लिए बुलाया जाता है, वहाँ गाने बजते हैं, हम खूब डांस करते हैं, उनसे उनका जो त्यौहार है उसके अंदर पूरे घुल जाते हैं। अगर वो नमाज पढ़ने जा रहा है, उसका अगर रंग लगा दिया जाएगा तो नमाज नहीं होगी। ये देश संविधान से चलता है। यहाँ इस्लाम को सिर्फ बताया जा सकता है, डंडा लेके मनवाया नहीं जा सकता। कहीं इस तरह की चीज़ नहीं लिखी उस टाइम, कहीं जिक्र नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो हराम है, कहीं कुरान में लिखा हुआ है हराम है? जैसे कि नफरत की बात है ये, अगर किसी ने रंग डाल दिया तो उससे क्या होगा? होली एक धर्म का त्यौहार नहीं है, होली सभी भारतवासियों का त्यौहार है। अब इस देश में बिल्कुल पहले की तरह तुष्टीकरण का सिस्टम चलने वाला है नहीं, और हमारे हिंदुओं का त्यौहार सबसे सर्वप्रथम है। मतलब आप दूसरे को अपना धर्म नहीं, उसका भी तो रमजान का त्यौहार चल रहा है, वो क्यों अपना त्यौहार पीछे करें? उसका चल रहा है तो ये तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको हम टाइम क्यों चेंज करें? वो अपना टाइम चेंज कर लेगा करना चाहे तो। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपसे पूछने आया हूं एक और सवाल। क्या होली के रंगों से भी किसी को कोई दिक्कत हो सकती है? वैसे तो पूरे देश में होली जम के खेली गई और अभी भी खेली जा रही है, लेकिन इस बार होली के रंगों के साथ विवादों का रंग भी चढ़ गया। सवाल है कि क्या देश में पहली बार जुमे के दिन होली पड़ी है? अगर नहीं तो फिर इतना हंगामा क्यों है बरपा? क्यों ये बात घर में नमाज पढ़ने से होली के ब्रेक तक पहुंच गई? साल में 52 जुमा वर्सेस एक होली के त्योहार तक पहुंच गई? और क्यों ये बात तिरपाल के हिजाब तक पहुंच गई? आइए जरा चलते हैं ग्राउंड पर और देखते हैं कि किसको होली के रंगों से एतराज है और किसको जुमे की नमाज से। आइए। तो अभी हम दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में मूंगा नगर की जामा मस्जिद के पास बैठे हैं। यहाँ पर हमारे तमाम मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं। हम क्योंकि इशू आपको पता है, होली के दिन जुमा, उसको लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स, बहुत सारी कंट्रोवर्सी, उस पर बात करने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सलीमुद्दीन साहबी। सलीम भाई, मुझे ये बताइए, होली जुमे के दिन पड़ी इस बार और उसको लेकर बहुत बातें हुई। कहा गया कि जुमे की नमाज या तो घर में पढ़ लो या देर से पढ़ लो। आपका क्या मानना है? एक बात बताइए, इससे पहले अगर देखोगे आप, काफ़ी टाइम मतलब जुमे में होली पड़ी है, कोई दिक्कत तो नहीं आई पहले? इससे पहले भी तो जुमे के दिन होली पड़ी है, कोई दिक्कत आई? तो अब क्या क्यों आ रही है दिक्कत? आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ अहमद अंसारी है। आसिफ, अगर आप कहीं जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, अगर आपके ऊपर रंग पड़ गया तो दिक्कत? देखिए, होली का जो त्यौहार है वो बरसों बरस से चलता हुआ आ रहा है, उसमें कभी भी मुसलमानों ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज करी है और ना आज है, और ये आगे भी चलता रहेगा। आपका क्या नाम हुआ? जावेद। जावेद, आपके हिंदू दोस्त होंगे? बहुत है। होली खेलते होंगे? हाँ। कभी आपको बुलाया होली खेलने के लिए? होली खेल बिल्कुल। कभी खेली साथ में? उन्हें पता है कि मैं रंग नहीं लगाता हूँ, तो वो मेरे से रंग दूर रखकर मेरे से गले मिलते हैं, उनके घर पे पकवान बनते हैं, उनकी मम्मी गोभी के पराठे बनाती हैं, आलू की सब्जियां बनाती हैं, पूरी बनाती हैं, हलवा बनाती हैं, खीर बनाती हैं, उसे खाने के लिए बुलाया जाता है, वहाँ गाने बजते हैं, हम खूब डांस करते हैं, उनसे उनका जो त्यौहार है उसके अंदर पूरे घुल जाते हैं। लेकिन जिस चीज़ से हमें परहेज है वो चीज़ को समझते हैं, वो उनकी मोहब्बत है हमारे लिए, इस तरह उनकी परेशानी को हम समझते हैं। नहीं, लेकिन जावेद, अगर कभी दोस्ती यारी में किसी ने मान लो रंग डाल भी दिया बड़े उत्साह में, तो क्या आपको बुरा लगता है? नहीं नहीं नहीं, अगर रंग डल गया है धोखे से, एक होता रंग जानबूझ के डालना कि हम आपको पता है कि हाँ भाई इसे रंग से परहेज है, लेकिन आपको फिर भी ज़बरदस्ती रंग डालना है परेशान करने के लिए, वो चीज़ एक गलत है। एक होता है कि मोहब्बत में आपको एक गुलाल लगा दिया ऐसे उंगली से, उसमें क्या हर्ज है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आसिफ भाई, फिर ये क्यों हो रहा है कि अगर रंग से दिक्कत है तो हिजाब पहन के निकलो? देखिए, ये तो कुछ लोगों ने अपना प्रोपेगेंडा चलाया, किसी भी मुसलमान को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है होली से और रंग से। हम बचपने में स्कूल में बराबर करते हुए आ रहे हैं, तो किसी में आज तक कोई दिक्कत नहीं है। और हमें स्पेशल हमारे जो हिंदू दोस्त हैं वो दावत देते हैं
हम शाम के टाइम पे उनके यहाँ जाते हैं, क्योंकि दिन में तो उनका जो है बिजी शेड्यूल रहता है बहुत ज़्यादा, तो शाम के टाइम जाते हैं, मिलते हैं उनसे मुलाकात। आज तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, और होली आई है फ्राइडे को, इसमें हमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी दिक्कत नहीं रहेगी। हमारे यहाँ पे जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों प्यार से रहते हुए आए, प्यार से ही रहेंगे। रामपुर में होली में मुसलमानों ने होली खेली, तो क्या अगर कोई मुसलमान होली खेल ले तो क्या आप धर्म से बाहर कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो नमाज पढ़ने जा रहा है, उसका अगर रंग लगा दिया जाएगा तो नमाज नहीं होगी। बात नमाज पर आ रही है, बात उसको होली की नहीं। नमाज पढ़ने जब जा रहे हैं, रंग लगा दोगे उसकी नमाज नहीं होगी। मैटर ये है। और अगर किसी पर रंग पड़ जाता तो दिक्कत हो जाती, क्या धर्म से बाहर हो जाता? नहीं नहीं, धर्म से बाहर नहीं होता। अगर अचानक गिर जाता है तो उसे कपड़े चेंज कर लो, फिर दोबारा अपना आ जाओ नमाज के लिए। अचानक अगर गिर जाता, जानबूझ के कोई नहीं डालता। हमारे यहाँ तो कोई जानबूझ के ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं भी आपको रंग लगाऊं तो आप तैयार हो जाएंगे? अगर नमाज के लिए जा रहे हैं तो नहीं तैयार होंगे। और उसके अलावा हो जाएगा, कोई बात ना, लगा लो रंग, अपना चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात तो है जुमे की आ रही है नमाज की। सवाल जो यहाँ पे जो कुछ हमारे नेता हैं, जो पार्टियों के, उन्होंने जो बयान दिए कि जो है ना जुम्मे वाले दिन आप बुरखे में आना, हिजाब में आना, वो सब गलत है। अब रंग से किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, ना कभी होगी आगे भी। सब लोगों ने प्यार मोहब्बत से रहते आए और रहें, और रंग भी जो एक त्यौहार है, त्यौहार की तरह से इसको मज़ा लेने का वो है, और मज़ा लेते आए और लेंगे आगे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी अब मेरे साथ हैं, और क्योंकि होली को लेकर कंट्रोवर्सी काफ़ी लंबे समय से चल रही है, मौलाना साजिद रशीदी साहब, TV9 पर स्वागत है आपका। होली हमारे देश में बढ़ चढ़ कर मनाई जाती है, बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का, और मैंने देखा है कि बहुत सारे मुस्लिम भी इसमें हिंदू भाइयों के साथ त्यौहार मनाते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। लेकिन अब देखिए देश में होली मनाई जा रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलो। अगर मुस्लिमों को दिक्कत है तो घर में जुमा क्योंकि उसी दिन पड़ रहा, तो आप नमाज घर में पढ़ लो, कुछ लोगों ने कह दिया। कुछ लोगों ने कह दिया रंग बेच सकते हैं, तो रंग खेलने से क्या दिक्कत है? तो आपका क्या मानना है, एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, होली हिंदुओं के लिए एक पवित्र त्यौहार है। इस्लामिक रूप से किसी मुसलमान को होली खेलना रंग के साथ जायज़ नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कुछ लोग हिंदुस्तान में हैं ऐसे जो हिंदू भाईचारे के लिए अपने दोस्तों की वजह से, अपने पड़ोसियों की वजह से होली खेलते हैं कुछ लोग। ये देश चूंकि इस्लामिक देश नहीं है, ये देश संविधान से चलता है। यहाँ इस्लाम को सिर्फ बताया जा सकता है, डंडा लेके मनवाया नहीं जा सकता कि भाई हम किसी से कहें कि तुम नहीं, तुम्हें होली नहीं खेलनी है, तुम्हें मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, वो चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये संविधान से देश चलने वाला है। दूसरी बात, सौहार्द के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपकी आस्था है मैं भी वो करूं, या मेरी जो आस्था है आप भी वो करें। सौहार्द के लिए ये है कि जैसे हमारी ईद आती है, हिंदू भाई हमें ईद की मुबारकबाद देते हैं, घर पे आते हैं, सिवई खाते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने ईदगाह में नहीं जाते। असल हमारी जो ईद है वो ईद की 2 रकात नमाज है। सिवई खाना ये ईद नहीं है। ये तो ठीक है, उस दिन त्यौहार है, कुछ अच्छी चीज़ें बनती हैं, सिवई मशहूर है तो सिवई बनाते हैं। एक त्यौहार जो एक धर्म का है, उसमें अगर कोई मुस्लिम शामिल हो गया, अव्वल तो सामने वाले की आस्था का सम्मान करना चाहिए, सबको करना चाहिए, कोई किसी के धर्म का हो। लेकिन अगर किसी मुस्लिम ने रंग खेल लिया, उसके ऊपर रंग लग गया, उसके ऊपर रंग पड़ गया, तो क्या पाप हो गया? क्या उसको बिल्कुल धर्म से बाहर कर दिया जाएगा? क्या बिल्कुल इस्लाम में उसके ऊपर अब उसको जन्नत नहीं नसीब होगी? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि उसको जन्नत नसीब नहीं होगी या उसको इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा। सवाल ये है कि रंग खेलना इस्लाम में जायज़ नहीं है। क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं की आस्था है। इस्लाम में ये आस्था नहीं है। आस्था बड़ी चीज है, आप समझिए उस चीज को। धर्म नाम ही आस्था का है। अगर आस्था नहीं है तो धर्म ही नहीं है। हमारी आस्था ये है कि हम रंगों के साथ ना खेलें, हमें मना किया गया है। मोहम्मद साहब ने, जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, उन्होंने मना किया कि इस तरह की दूसरों की आस्था में शरीक ना हो। और हमारे साथ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, उनसे बात करते हैं। फिरोज बख्त जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष। गौरव भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज भाई, मतलब आप तो उम्र मुझसे बड़े हैं, ये बताइए आपने होली खेली अपनी जिंदगी में कभी? देखिए, जितने भी त्यौहार हैं हमारे,
होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, गुरु पर्व और कोई भी ले लीजिए, बड़ा दिन, क्रिसमस, ये सारे हमारे ऐसे त्यौहार हैं जो हमारे दिल से, हमारी सभ्यता से और हमारी जो साझा विरासत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जीव, सब हम मिल के रहते चले आए सदियों से, किरणों से। मैंने सारे त्यौहार मनाए। रंग उतना ही मुबारक है जितनी नमाज है, ठीक है। रंग में कोई गंदगी नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमें इससे ऊपर उठ के हिंदुस्तान एक तेज़गाम रफ्तार से जगत गुरु बनने जा रहा है, बन चुका है। मैं समझता हूँ 65-70% इन बातों से हम फिर वहीं बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे। इससे इन बातों से बचना चाहिए। कुछ इस्लामिक स्कॉलर ने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ रंग हराम है, होली का। वैसे रंग से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होली क्योंकि हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है और ये रंग उनकी आस्था में आ जाता है होली का, इसलिए हराम है, इसलिए इस्लाम में जायज़ नहीं है। पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस्लामिक मुल्क तो है नहीं जो हम किसी को यहाँ मार काट देंगे, लेकिन हमारे यहाँ हराम है, इसलिए हम पे रंग नहीं पड़ना। देखिए गौरव भाई, उन्होंने किस चीज़ का हवाला दिया? उन्होंने इस्लाम का हवाला दिया। इस्लाम के बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं। इस्लाम जो हम लोग मानते हैं, हम सिर्फ कुरान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो हमारी बेसिक 6 अहादीस हैं, हदीसें जिनको बोलते हैं, हम उससे मानते हैं। कहीं इस तरह की चीज़ नहीं लिखी उस टाइम, कहीं जिक्र नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो हराम है, कहीं कुरान में लिखा हुआ है हराम है? कुरान में तो ये भी नहीं लिखा कि आप बुर्का पहनो। आपने बुर्का और हिजाब की इतनी जो है खिचड़ी आपने वहाँ पे जो है पका दी कि वो बच्चियाँ जो हैं वो कहने लगी कि नो, क्या है वो, नो हिजाब नो किताब। ठीक है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशफाक हुसैन है। और आपका चाचा? हाजी यूसुफ अली। अच्छा, अशफाक जी हैं और यूसुफ जी हैं हमारे साथ। अशफाक सर, ये बताइए मुझे, आप तो ज़माने से देखते होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार जुमे के दिन होली पड़ी होगी, तब आप लोग क्या करते थे? कुछ नहीं, मोहब्बत से रहते थे, मोहब्बत से रहते थे, जाना आना बराबर रहता था। अब क्या हो रहा है, क्योंकि हम घूमते फिरते तो है नहीं, तो दुनिया का माहौल बदल लिया है। और क्या हो रहा है, जैसे कि नफ़रत की बात है ये। अगर किसी ने रंग डाल दिया तो उससे क्या होगा, समझे? मत निकलो उस रोज़। अगर ऐतराज़ है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। लेकिन नाराज़ी क्यों करो, लड़ाई क्यों लड़ो? नहीं, जैसे अब कुछ लोगों ने कहा कि रंग बेच सकते हो तो रंग लगा क्यों नहीं सकते, इस पर आपका क्या कहना है? रंग बेच सकते हो और रंग लगा क्यों नहीं सकते, वो एक ही बात है। अगर बेच रहा है तो वो लगा ही रहा है, और लगा रहा है तो लगा ही रहा है, हाथ नहीं लगता ही, एक ही बात है। बेच रहा है तब भी और लगा रहा है तब भी। आप इस बात से सहमत हो कि जैसे अगर जुमे के दिन अगर हो रहा है होली का रंग, तो जैसे अभी हुआ, तो नमाज का टाइम थोड़ा पीछे कर दिया जाए? नहीं, नमाज का टाइम तो पीछे नहीं होता, लेकिन ये है कि उस रोज़ जो है एहतियाती आप ही 2 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए कर लो, रोक लो, उसके बाद में खुशी मनाओ। आपने कभी अपने जवानी में अपने किसी दोस्त के साथ होली खेली या कभी रंग खेला? हाँ, खेला। तब आपको किसी ने बोला नहीं, अरे तुम मुस्लिम हो, तुम रंग कैसे खेल सकते हो? उस वक्त कोई नहीं बोलता था, सब खेलते थे। जाना आना भी था, खाना पीना भी था। और अब तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। अब का तो मामला ही अलग हो रहा है। ये इतनी नफरत कहाँ से आई है, क्यों आई है, कैसे हुई है, इसका कुछ पता नहीं। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। तो देश में होली का माहौल है, चारों तरफ रंग खेला जा रहा है, लोग हंसी खुशी इस वक्त होली के त्यौहार को मना रहे हैं। और होली का त्यौहार ऐसा है जो देश में होली के बाद भी कई दिनों तक चलता रहता है। प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के सांसद हैं। होली यहाँ भी मनाई जा रही है जहाँ पर हम हैं। प्रवीण जी, पहले तो होली की शुभकामनाएं। आपको भी और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
प्रवीण जी, लेकिन इस बार होली के रंग में थोड़ा सा जैसा लगता है विवादों का भंग सा पड़ गया। ऐसा क्यों? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि जुमे की नमाज अंदर घर में पढ़ो? देखिए, दो बातें हैं। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक हाशिए पर चले गए हैं और अब बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हैं तो लिहाजा काम उन्हें ढूंढना है और उनके मतलब का एक ही काम है कि वो विवाद बनाइए उन मुद्दों को जो विवाद में कभी है नहीं और उसके ज़रिए मीडिया की सुर्खियां बनिए और झूठ आरोप उनके डीएनए में समाहित हो गए। आप ही की पार्टी के तो नेता और मंत्री कह रहे हैं, हम किसी दूसरे की पार्टी की बात थोड़ा कर रहे हैं, चाहे वो यूपी के मंत्री हो चाहे आपके बीजेपी दिल्ली के विधायक हो, वही कह रहे हैं कि यार घर में 52 जुम्मे आते हैं, होली तो एक ही आती है, तो विवाद तो वही पैदा कर रहे हैं। पहली बात तो हमें समझना होगा होली क्या है। होली भारतीय संस्कृति और सभ्यता का त्यौहार है। होली भारत की आत्मा का त्यौहार है। तो अगर एक दिन हम सब मिलकर के होली के नाम कर दें तो कहाँ गलत है? देखिए, यहाँ भी होली मिलन चल रहा है, यहाँ भी अच्छे लोग, आपने बड़ा यहाँ पे होली मिलन समारोह भी रखा हुआ है, यहाँ भी लोग अच्छे से होली मना रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप किसी को कहते हो कि भाई तुम तिरपाल का हिजाब पहन लो, तुमको दिक्कत है, तो सामने वाले को तो बुरा लगेगा ना। हमने कभी ये नहीं कहा कि तिरपाल का हिजाब। आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। देखिए, अब कुछ लोग, पार्टी इतनी बड़ी है, मान लो वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि होली एक धर्म का त्यौहार नहीं है। होली सभी भारतवासियों का त्यौहार है। 20 ऐसे लोग मैं आपको दिखा सकता हूँ जो विभिन्न धर्मों के हैं, वो होली खेलते हैं। तो वास्तव में होली एक दूसरे से जोड़ती है। कुछ लोग, कोई भी हो सकते हैं, वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर उसको खराब करते तो हमें ऐसे। आप ये मानते हैं कि होली जोड़ती है, लेकिन ये ऐसे बयान कि घर में नमाज पढ़ लो, तिरपाल ओढ़ लो और होली तो एक बार आती है, रमजान जुमा 52 बार आता है, ये तोड़ने वाले बयान हैं। देखिए, अब ये तोड़ने वाले या जोड़ने वाले, इसका निर्णय तो लोग करें। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि होली साल में एक बार आती है। होली सब लोगों को जोड़ने का त्यौहार है। हम सबको मिलकर के होली मनानी चाहिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में होली जमकर मनाई जा रही है, आज भी मनाई जा रही है। मैं देखिए यहाँ पर बैठा हूँ, कुछ लोगों के साथ होली मिलन समारोह चल रहा है, तो मैंने सोचा इन्हीं लोगों से फिर बात करते हैं। आप लोग, जो अभी होली को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, सुमित भाई आप क्या मानते हैं कि क्या वाकई जुमे पर जो होली पड़ रही है, इस दिन जो बयान आ रहे हैं कि भाई होली नहीं रुकेगी, तुम लोग नमाज अपने घर में पढ़ लो, आप इसको सही मानते हैं? मैं इसको 100% सही मानता हूँ गौरव जी। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार में से एक है होली। होली और दिवाली हमारे दो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और अब इस देश में बिल्कुल पहले की तरह तुष्टीकरण का सिस्टम चलने वाला है नहीं और हमारे हिंदुओं का त्यौहार सबसे सर्वप्रथम है। बाकी जिनको दिक्कत है, जिनको आपत्ति है, वो अपने आप को एडजस्टमेंट कर लें। हिंदुओं का त्यौहार सर्वप्रथम मतलब मुस्लिम को अपना त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं है क्या? हमने ये नहीं कहा कि इजाज़त नहीं है, लेकिन हम उनके त्यौहार के टाइमिंग को शूट करने के लिए एडजस्टमेंट करें, ये नहीं चलेगा। हमारा त्यौहार मनेगा जैसे मनते आए हैं, बाकी जिसको जो एडजस्टमेंट करनी है वो करता रहे। इसका क्या मतलब? अब वही ग्रोवर साहब, मतलब आप दूसरे को अपना धर्म नहीं, उसका भी तो रमजान का त्यौहार चल रहा है, वो क्यों अपना त्यौहार पीछे करें? उसका चल रहा है तो ये तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको हम टाइम क्यों चेंज करें? वो अपना टाइम चेंज कर लेगा करना चाहे तो, हम अपना टाइम किसी चेंज करें? हमारा टाइम बिल्कुल चेंज नहीं होगा। हम व्यापारी हैं, हम लोग हिंदू मानने वाले लोग हैं और हमारा धर्म कहता है व्यापारी। मुझे लगता है आप बीजेपी को मानने वाले हैं। बिल्कुल बीजेपी को मानने वाले। तो बीजेपी के तो जो सबसे बड़े नेता हैं या बीजेपी है, वो तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। फिर आप यहाँ सबके साथ की बात क्यों नहीं कर रहे? सबके साथ की कर रहे हैं, लेकिन आप कहें कि हम अपना समय चेंज कर लें, क्यों चेंज कर लें? एक होली का समय होता है और वो समय उसी पे ही होगी, चाहे कुछ का कुछ हो। उनको अपना समय चेंज करना है, वो चेंज करें। क्या दूसरे के ऊपर अपना त्यौहार थोपना चाहिए? कोई अगर मुस्लिम जा रहा है, उसको आपका उसके धर्म में कहा गया कि होली का रंग तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उसको जबरदस्ती रंग क्यों लगाना है? नहीं गौरव जी, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई जो भी एक सच्चा हिंदू है वो इन चीज़ों को समझता है। और कोई भी हिंदू जो है वो किसी भी दूसरे धर्म का या मुसलमान भाइयों का कोई भी इस तरह से उनके ऊपर जबरदस्ती रंग कोई नहीं लगाता। वो सब समझते हैं कि वो मुसलमान भाई है, वो अपना त्यौहार मना रहे हैं, हम अपना मना रहे हैं। यहाँ अभी पिछले 3 घंटे में आपको विश्वास नहीं होगा, 11 मुसलमान भाई और बहन, 11 या 12 मुसलमान भाई अपने रोज़े के बीच में आए हैं हमारे को होली का त्यौहार हमारे साथ मनाने। ठीक है, वो रोज़े में कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, लेकिन होली का विश करने, हम सबको एक शुभकामनाएं देने रोज़े के बीच में कम से कम 11-12 मुसलमान हमारे पत्रकार भाई बहन यहाँ पे आए हैं अभी पिछले 3 घंटे में। इससे क्या पता लगता है कि ऐसी भावनाएं ये सिर्फ जो है ये लोग भ्रांति फैलाते हैं, सौहार्द को बिगाड़ने के लिए फैलाते हैं। ऐसा कुछ है नहीं माहौल जनता के। तो मतलब मेरे ख्याल से अब आप दोनों पक्षों को सुन चुके हैं।
दोनों पक्षों की बात समझ चुके हैं। आप ज़्यादा समझदार हैं, आप ज़्यादा अच्छे से इस बात को मानते हैं। वैसे भी होली में कहा गया है कि ये सारी बातें जो हैं अगर विवाद खड़ा करने के लिए भी हैं तो उनको एक लाइन में काट सकते हैं, बुरा न मानो होली है। कैमरा सहयोगी मनीष और मदन के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।